नमस्कार दोस्तों, 2021 खत्म हो गया। 2021 में मैंने गोल सेट करा था जिसको मैंने 90% अचीव किया है। अब 2022 शुरू हो रहा है। अब इसमें किस तरह के मैं गोल्स बना रहा हूं और इनमें कितना मैं अपना दे पाऊंगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। 2021 का भी गोल एक बार आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूंगा जिससे कि आप लोग समझ पाओगे कि गोल एक्चुअल में किस तरह से होने चाहिए और किस तरह से आप लोग उसको सेट कर सकते हो अपने लिए भी। देखिए 2021 में जो मेरे गोल थे वो ये थे कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाऊं। दूसरा है कि मैं सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करूं। कुछ मेरी लर्निंग पे फोकस थी तो मैं उस लर्निंग को और इंप्रूव कर सकूं। जैसे कि मेरा ट्रेडिंग का पैशन था तो मैंने ट्रेडिंग को और अच्छे से सीखा, समझा और उसको काफ़ी डीप नॉलेज ली। तो मुझे इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज हो चुका है जो कि मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट हो सकती है और हो भी रही है। और मैंने एक अपने आप से वादा किया था कि 6 महीने में कम से कम मैं 3 बुक को पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेल हुआ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। मैं अब किसी तरह की एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बट अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे फेल हुआ। मैं 2 ही किताब पढ़ पाया 6 महीने में, यानी कि पूरे साल में लगभग 4.5 बुक पढ़ पाया। 6 बुक का था लेकिन 4.5 बुक, अभी 5वीं बुक मेरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे फेल हुआ और मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी जी, वो जो मेरे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से है वो मैंने जो ऐड करी वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को 10 आउट ऑफ 7 या फिर 8 आप लोग जो भी देना चाहो दे सकते हो, बट मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। बुक वाला कहीं ना कहीं पोर्शन मेरे से छूट गया। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल, सटीक और अपने दिमाग में उन गोल को हमेशा ले करके चलिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लेंदी गोल बना लेते हैं, बहुत ढेर सारे गोल एक ही साथ सेट कर लेते हैं और बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं जिससे कि उनको अचीव करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। 2020 में यानी कि 2020 में मैंने यही गलती करी थी और मैंने बहुत सारे फ्लॉज देखे थे। मैंने उस समय अपने आप को 10 में से केवल और केवल 4 नंबर दिए थे। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के गोल्स मैंने बनाए होंगे और गलती यहीं पे करी थी। तो आप लोग इस मिस्टेक से सीखिए और अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों 2022 में मैं किस तरह से रेडी हूं और इसको शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा। सेम वीडियो आप लोगों को 2023 में आएगी जो कि हम लोग 1 जनवरी में मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जरूर हम लोग मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा गोल है वो है अपनी फिटनेस को लेकर के। 2020 और 21 में मैं थोड़ा सा मोटा हो गया क्योंकि पूरा बैठ करके काम था मेरा। नेक्स्ट दोस्तों मैं अपनी बुक रीडिंग को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। जो मेरा 6 महीने में 3 था मैं उसे 4 करना चाहता हूँ। 6 महीने में कम से कम मैं 4 बुक को पढ़ पाऊँ जिससे कि मेरे 1 साल में 8 बुक कंप्लीट हो सकते हैं, मेरी नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि करे। तो इस तरह की बुक्स में पढ़ना चाहता हूँ, वो किसी भी तरह की बुक्स हो सकती हैं। नेक्स्ट मेरा जो प्रोसेस गोल रहेगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाऊँ। जो मैंने पिछले साल किया था 2021 में, 2022 में भी करूंगा मैं। तो अपनी नेक्स्ट स्टेप जो होगी यानी कि जो मेरी 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में होगी, तो उसमें मैं अपनी सिप को भी, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसमें 10% इंक्रीज कर दूंगा। प्लस जो मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उस पर भी मैं अपने 10% इंक्रीज कर दूंगा। नेक्स्ट मेरा गोल रहेगा कि मैं अपने लिए ट्रैवलिंग के लिए सेव कर सकूं, थोड़ा बाहर जा सकूं, लोगों से और मिल सकूं। हम म्यूचुअली तो काफ़ी मिल रहे हैं, ऐसे वैसे बात कर रहे हैं। तो मेरा ये भी एक गोल रहेगा कि मैं बाहर जा करके एक अपना खुद का थोड़ा सा छोटा सा और फ्रेंड सर्कल जो है उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। नेक्स्ट गोल कि अपनी जो इमरजेंसी फंड है उसको मैं और इंक्रीज कर सकूं। और दोस्तों इस साल में एक नया एसेट क्लास अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जोड़ने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो मेरा गोल है वो ये है कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे से काम कर सकूँ। 2021 में मैंने उतना यूट्यूब को समय नहीं दिया जिससे कि मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो पिछले 1 साल से मेरा चैनल काफ़ी डाउन चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर नहीं हूँ। कुछ लर्निंग पे फोकसिंग थी, कुछ सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस थे, कुछ और अदर में काम कर रहा था जिसकी वजह से फोकस नहीं कर पाया यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे अब मैं फोकस करूंगा, कोशिश करूंगा। और ये मेरा कह लीजिए कि एक प्रोसेस गोल मैं बना करके रख रहा हूं 2022 में कि मैं आप लोगों को डेली 2 वीडियोस दे सकूं जिसमें क्वालिटी की कोई कमी ना हो, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहां पे सही सही और एक्यूरेट मिल सके। और दोस्तों 2021 में मैंने जो ट्रेडिंग सीखी उसमें जो कैपिटल में यूज कर रहा था, अब मैं सोच रहा हूं कि 2022 में उस कैपिटल को मैं और बढ़ाऊं क्योंकि जो मेरी मनी स्टोरी है वो थोड़ी सी बदल गई है। क्योंकि देखिए मनी स्टोरी कब बदलती है, जब आप लोगों के लॉस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपको अपने स्टडी पे, आपको जो दिख रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा होता है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार अपने जो कैपिटल है उसको मैं 50% और बढ़ा दूँ, जितने भी मेरे प्रॉफिट्स थे उनको ऐड करूँ और जो भी प्रॉफिट्स बचे हैं उनको मैं बचा करके रखूँ, और ये 3 महीने में नए कैपिटल से ट्रेड करूँगा। जो एड ऑन कैपिटल है अगर अच्छा होता है तो मैं 20% कैपिटल और डालूंगा, यानी कि कुल मिलाकर के मेरा इस साल लगभग 70% कैपिटल बढ़ाने का गोल है। और अगर 6 महीने में काफ़ी अच्छा करता हूं तो लगभग दोगुने की कैपिटल से मैं, जो भी अभी प्रेजेंट कैपिटल है मेरा, उस कैपिटल से मैं पूरे साल ट्रेड करने वाला हूं 2022 में, और जो भी वहां से अर्निंग होगी वो इक्विटी में डालने वाला हूं या फिर उसे विड्रॉ करने वाला हूं। और दोस्तों आखिरी कि मैं एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करूंगा और एक अच्छी हैबिट अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करूंगा। तो ये 2022 के मेरे छोटे मोटे प्रोसेस गोल हैं, जो कि मैं बिल्कुल एक कह लीजिए कि मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि मुझे ये अचीव करना ही है, ये होना ही चाहिए 2022 में। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग गोल सेट कीजिए। अगर आप लोग मेरी गोल को देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया हूँ मैं, बहुत बड़े गोल्स नहीं बनाया हूँ कि बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना ट्रेडिंग कैपिटल जो ट्रेड कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं 1000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो अब मैं उसको 1 लाख नहीं करने वाला हूँ, या फिर मैं 1 लाख से कर रहा हूँ तो मैं अब उसे 10 लाख नहीं करने वाला हूँ। मैंने एक परसेंटेज, एक प्रोसेस सेट रखा है कि जितनी भी मेरी कैपिटल है उसका मैं 50% पहले बढ़ाऊंगा, अगर सही चलता है तो 70% पूरा हो जाएगा, यानी कि 20% और इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये बिल्कुल सटीक गोल रखिए। तो आप लोगों के 2022 के गोल, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो चाहे आप लोगों के पर्सनल गोल हो, वो सब अचीव होने वाले हैं। बस आप लोग उसको डेली बेस पे कन्वर्ट कर दीजिए और एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, आप लोगों का गोल काफ़ी आराम से और काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि गोल कैसे बनाएं और किस तरह से उसको अचीव किया जा सकता है। बाकी आप लोग क्या करें, आप लोग अभी से अपने कॉपी पेन को उठाएं, अपने खर्चों को उठाएं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखें, अपने 2021 में क्या किया वो देखें, 2020 में क्या किया वो देखें, कहाँ से पैसा आप बचा सकते थे, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आप लोग दिक्कतें कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोगों को इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए, या फिर आपने अगर ये डिसीजन नहीं लिया हो तो आपकी ये गलती नहीं होती, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे आप लोगों के पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये एसेट क्लास हमारे पास होना चाहिए, क्रिप्टोज में मैं छूट रहा हूँ, क्रिप्टोज में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, अगर मैंने ये खरीद लिया होता तो ये हो गया होता। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, छोटे छोटे गोल रखिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर आप लोग उन चीज़ों को सीख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले जो भी गोल क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो पहले तो आप उसकी नॉलेज गेन कीजिए, तब जा करके आप उसमें इंटर कीजिए। बहुत डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बेसिक उसकी पता ही होनी चाहिए। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में घुस रहे हैं या फिर कहीं भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डाल करके कोई नया बिजनेस आप लोग प्लांट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं केवल वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए यार, नए साल में कुछ तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।